देखो 9th क्लास, देखो बच्चों क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। देखो क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, और हमें बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक को आप x मान लो, रुपीज x मान लो, और कॉस्ट ऑफ पेन को आप y मान लो। ठीक है, क्लियर है। आप देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। हमें क्या दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यही है ना नोटबुक की कॉस्ट x। ठीक है, अब हम इक्वल टू का निशान लगाएंगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, तो पेन का कॉस्ट क्या है y, तो इससे कितना है, ट्वाइस है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2y। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। तो x इक्वल टू 2y लिखो, या x माइनस 2y इक्वल टू 0 लिखो, या 2y माइनस x इक्वल टू 0 लिखो। बात एक ही है बच्चों, आप किसी भी फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैथ में कॉन्फिडेंस जनरेट करना है। ठीक है, क्लियर है। ये तीनों एक ही फॉर्म है। ठीक है, मतलब तीनों एक ही चीज है जिनको अलग अलग फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हमें इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और इस फॉर्म में लिख के हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो पहले इस फॉर्म को एनालाइज करो। इस फॉर्म में क्या है, देखो बराबर के राइट हैंड साइड में क्या है, 0। ठीक है, और बीच में प्लस के निशान है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में लिखो। देखो एक एक करके करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है, क्लियर है। ये मेरे को बार ही दिख रहा है, तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो ये फॉर्म में क्या है, राइट हैंड साइड में 0, तो आप इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी भी ये इस फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको देखो प्लस वाले फॉर्म में लाओ। ऐसे लिखो इसको, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा। ठीक है बच्चों, अब ये इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब कंपैरिजन करो। देखो a की वैल्यू देखो, a क्या है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2। ठीक है, b क्या है, देखो y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है 3, और c क्या है, देखो प्लस c है, तो प्लस ये वाली चीज, ये पूरी c है, दैट इज माइनस 9.35 बार। ठीक है, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल होगी कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो है 0 है। ठीक है, अब इसको ऐसे फॉर्म में लाओ बच्चों। देखो x प्लस माइनस वाई अपॉन 5। ठीक है, क्लियर है। देखो ये प्लस वाला फॉर्म है ना, तो हम इसको प्लस वाले फॉर्म में लाए। ठीक है, प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस माइनस 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई वाई। देखो क्योंकि देखो इसको अलग से करके दिखा रहा हूं आपको, माइनस वाई अपॉन 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। देखो माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 5, या फिर माइनस 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया, प्लस इंटू माइनस, फिर अगेन माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, आप कंपेरिजन कर लो ए बी सी से। ठीक है, इस इक्वेशन से a क्या है, x का कोफिशिएंट,
तो यहाँ पे देखो x के आगे क्या है 1, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, तो a की वैल्यू क्या हुई 1 और b की वैल्यू क्या हुई y का कोफिशिएंट, ठीक है, दैट इज -1/5 और c की वैल्यू क्या हुई -10, ठीक है, क्लियर है, होप सो ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है, तो देखो पहला क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड में 0 रखना है, ठीक है, तो आप 6 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, -2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0, अगेन -2x प्लस 3y प्लस -6 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब ये इसी फॉर्मेट में आ गया है, आप कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2, तो a की वैल्यू क्या होगी -2, y का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3 है, ठीक है, और प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, ठीक है, तो थर्ड वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो, हाँ ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ हमें क्या दे रखा है x इक्वल टू 3y दे रखा है, ठीक है, तो पहला तो वही करो, राइट हैंड साइड में 0 रखो, यानी 3y को आप इधर की साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको इसी फॉर्म में लाओ, देखो x प्लस अगेन -3y, अब देखो प्लस c है, तो यहां पे तो कुछ है नहीं ऐसा, तो उसको +0 कर दो इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो बच्चों इस चीज को आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकते हो, x प्लस -3 और ये y आ गया, देखो ठीक है, ये सेम चीज है, देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे समझो, देखो -3y को हम ऐसे लिख सकते हैं -3 इंटू y, वही लिख दिया हमने यहाँ, ठीक है, प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 से 0 नहीं करता, हाँ ऐसे नहीं करता, ठीक है, 0 मतलब नथिंग यहाँ पे, ठीक है, तो 0 इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट इस फॉर्मेट पे लाने के लिए हमने उसको ऐसा लिखा है, ठीक है। आप कंपेरिजन कर दो, देखो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो, x के आगे 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है a है, तो यानी a की वैल्यू 1, y का कोफिशिएंट क्या है b है, यानी b की वैल्यू -3, ठीक है, और प्लस c प्लस 0, यानी c की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ वाला भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, 2x इक्वल टू -5y, ठीक है, अगेन वही चीज, राइट हैंड साइड में आपको 0 रखना है, यानी 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक है, इस फॉर्मेट पे लाने के लिए यहाँ पे +0 कर देंगे हम, यानी 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब वही a b c से कंपेयर कर लो, यानी x का कोफिशिएंट क्या है a है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, यानी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू, y का कोफिशिएंट 5 और c की वैल्यू क्या है प्लस, जो भी चीज आएगी वो c है, तो प्लस यानी 0 है c, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक। अब देखो सिक्स्थ वाला पार्ट देखो, सिक्स्थ क्या हमारे पास 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए इस फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है, तो वो है 0, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो 3x प्लस y का कुछ नहीं है, तो हम उसको 0y लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये 0 ही है, प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, क्लियर है। इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम उसको ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन कर लो, x का कोफिशिएंट है a, y का कोफिशिएंट क्या है b, क्या है वो 0, और c क्या है समथिंग जो ऐड हो रहा है प्लस करके, वो c है, ठीक है, यानी +2, ठीक है बच्चों, होप सो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो सेवंथ क्वेश्चन देखो, क्या है y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, इस फॉर्मेट पे लाओ, देखो x का कुछ ही नहीं है तो हम उसको 0x लिख रहे हैं, y का साइन क्या है प्लस, तो प्लस y, और ये -2 इक्वल टू 0, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, 0x
प्लस 1y प्लस -2 ऐसे करके कर लो। इस फॉर्मेट पे लाने के लिए आप कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। a क्या है, x का कोफिशिएंट दैट इज 0, b क्या है, y का कोफिशिएंट दैट इज 1, और c क्या है, प्लस समथिंग, यानी जो भी प्लस में कर रहे हैं हम वो है दैट इज -2। ठीक है बच्चों, क्लियर है? होप सो आपको ये भी क्लियर होगा। ठीक है, अब है देखो 8th वाला पार्ट। ठीक है, 5 इक्वल टू 2x। अब देखो इसमें देखो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना बच्चों। देखो यहाँ पे प्रिकॉशन रखना, हमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि ए बी सी हमारा पॉजिटिव है या नहीं है। देखो बच्चों, एक तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, कई क्वेश्चंस में डबल डबल आंसर भी आ सकते हैं अगर उसने हमें ए बी सी के बारे में नहीं बोला है तो, कि ए बी सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, पहले इसको देखो बाय डिफॉल्ट करते हैं, इसको आप समझना। पहले राइट हैंड साइड में क्या लाना है, 0 लाना है, यानी 5 - 2x इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2x + 5 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो -2x + 0y, क्योंकि y है नहीं, +5 इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो, तो a यानी x का कोफिशिएंट -2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अच्छा, एक चीज और देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब ऑफलाइन क्लास होती थी तो कई टैलेंटेड बच्चे इस क्वेश्चन को पूछते थे। ठीक है, एक चीज समझा रहा हूं मैं, उससे आप बाकी क्वेश्चन का आइडिया लेंगे। ठीक है, कई बार आंसर आपका पीछे से यानी एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन दे रखा है उससे मैच नहीं भी कर सकता है। ठीक है, देखो आराम से समझ रहा हूं उस चीज को। इसी क्वेश्चन को देख लो, इस वाले को देखो, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 2x - 5 इक्वल टू 0, 2x को हम उधर लेके, ठीक है, और 2x + 0y + -5 इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई और c की वैल्यू -5 आ गई। देखो ये देखना, a और c की वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, जो चीज़ हमने यहाँ पे करी है वो हर एक के साथ हो सकती है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इस बात को समझ रहे हो? हमने जो सॉल्व किया है वो इसको बाय डिफॉल्ट किया है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जैसे एनसीईआरटी ने दे रखा है, समझ रहे हो? ठीक है, जनरली जब ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो वो हमें बोलता है कि आपको या तो सी की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, ठीक है, या सी की वैल्यू नेगेटिव रखनी है, या ए की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है या बी की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप इसको समझना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आप समझो। मान लिया हम थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो आप समझना पहले। ठीक है, ये है -2x + 3y इक्वल टू 6। ठीक है, एक तरीका तो वो है जो मैंने आपको करवाया था। ठीक है, यानी -2x + 3y - 6 इक्वल टू 0 ऐसे हमने किया था। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6 आ गई थी। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इसी इक्वेशन को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ठीक है, तो हमारा आ गया देखो 2x - 3y + 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी ऐसी भी आ सकती है कि हम इन सब को उधर की साइड ले जाएं, यानी 6 + 2x - 3y इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों एक ही बात, समझ लो बात को। ये भी इस फॉर्मेट पे है और ये भी इस फॉर्मेट पे, दोनों एक ही फॉर्मेट पे हैं। आप समझना मेरी बात को। ठीक है, देखो अब देखो इसमें देखो कंपैरिजन करना जरा कोफिशिएंट का। x का कोफिशिएंट क्या है, यानी a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है 6। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये भी आंसर है। क्लियर है? जब तक वो हमें कुछ कंडीशन देता नहीं है कि हमें a b c में से किसकी वैल्यू पॉजिटिव रखनी है नेगेटिव रखनी है, तब तक हमारे दो दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे करके दिखाया आपने। ठीक है, जैसे इस वाले फॉर्मेट से दिखाया, फिर इस वाले फॉर्मेट से दिखाया। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।
अच्छा अब देखो बच्चों, सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन हम हर उस पॉइंट को बोलते हैं, उस कोऑर्डिनेट को बोलेंगे इस केस में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो देखो मैं 9th के बच्चों को बहुत एग्जैक्ट तरीके से करवाता हूं पहले से। देखो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसकी इक्वेशन ये होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, समझ में आ रहा है? ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसी है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, और अभी इसका ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। देखो आप धीरे धीरे समझना, तब आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको बता दूंगा कि सॉल्यूशन से क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो देखो ऐसे लेते हैं, ऐसे पॉइंट ही लेते हैं। ये हमने बॉक्स बनाया, आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। देखो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए 2 ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तीसरा आप अपने कंफर्मेशन के लिए ले सकते हो। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने लिया, पहले यहां पे x लिख रहा हूं, यहां पे नीचे y लिख रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने लिया x की वैल्यू 0, मैंने लिया पहला केस ले रहा हूं, x इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करी है, y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये आया समझ नहीं आया? पहला आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, x लो या y लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट बच्चों हमें आगे ग्राफ बनाना होता है, तो इसलिए आप वो वैल्यू लेना जो आप अपने पेज में शो कर सको। ठीक है, अभी समझाऊंगा उसको। हाँ, तो देखो x की वैल्यू जब मैंने 0 ली तो y की वैल्यू क्या आई? 5 आई ना, ये उस इक्वेशन में डाल के। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू जब 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आई है? 5 आई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? और इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, देखो 0 5 से पहले x का लिखते हैं, फिर y का लिखते हैं। तो अगर 0 5 आप इसमें डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आया समझ में? क्लियर है? अब देखो, अब हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं। देखो कुछ भी ले लो आप अपनी मर्जी से। ठीक है, अब देखो हम ले रहे हैं x की वैल्यू -1 ले रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहा हूं मैं। आप कुछ भी ले सकते हो, x की वैल्यू 1000 ले सकते हो, 10,000 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू -1 ले रहा हूं मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं अभी ग्राफ बना के आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो ऐसा ग्राफ नहीं बनना चाहिए ना जो मेरे बोर्ड से बाहर चला जाए, ऐसा ग्राफ होना चाहिए जो बोर्ड में आए। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू -1 ली है। ठीक है, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने फिर कहा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम। तो x की वैल्यू जैसी -1 ली तो y की वैल्यू हमें निकालनी होती है। 3 इंटू -1 प्लस 5 यानी -3 प्लस 5, -3 प्लस 5 यानी 2 हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगर मैं x की वैल्यू -1 लूं तो y की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। यू गॉट माई पॉइंट? अगर आप यहां पे पुट करोगे, देखो y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो राइट हैंड साइड में भी वैल्यू 2 ही आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी वैल्यू बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दे उसको हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। कोई भी ऐसी 2 वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दे उसको हम क्या बोलेंगे? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आया? तो जैसे 2 सॉल्यूशन तो हमने निकाल दिए, ऐसे हम और भी निकाल सकते हैं। देखो अब देखो थर्ड सॉल्यूशन निकाल लो। x की वैल्यू कुछ भी मान लो, -2 मान लिया हमने। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 पुट करते क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3 -2 प्लस 5 यानी -6 प्लस 5 यानी -1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर x की वैल्यू हम -2 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। यू गॉट माई पॉइंट ना? समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम x की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, प्लस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, और उसके करस्पॉन्डिंग y की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। इसका मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हैं? इनफाइनाइट है। ठीक है, और वैसे भी बच्चों आप देखो सॉल्यूशन क्या होता है, देखो ये 10th के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, यही टॉपिक 10th में भी आएगा। अब देखो ये देखो इसको ग्राफ पे शो कर रहे हैं हम। देखो
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये आपको पता होंगे। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, नीचे को -1 है, -2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 5 भी बना लो, एक 6 भी बना लो, ये रहा पॉइंट। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, देखो ये वाला पॉइंट है, समझ में आ रहा है? ये दो पॉइंट मिल गए ना, इनको मिला दो, ये ग्राफ बन गया। क्या बन गया? ग्राफ बन गया। देखो बच्चों ये ठीक है, मैं बोर्ड पे वैसे बना रहा हूं, तो ये एक ग्राफ बन गया। यू गॉट माई पॉइंट नाउ? हाँ, वो क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, क्लियर है? तो ये ग्राफ बन गया। ये कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। तो हर पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पे होगा, हर पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पे होगा वो इसका सॉल्यूशन है, समझ में आ रहा है? और ये लाइन तो इनफाइनाइट है, तो पॉइंट्स भी कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। तो सॉल्यूशन कितने हुए इसके? कठिन है कि आसान है? कैन यू एक्सप्लेन कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि इट इज ए स्ट्रेट लाइन, एवरी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यू गॉट माय पॉइंट नाउ? आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हैं? इनफाइनाइट हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आपको ये भी आ जाएगा समझ में। इसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है? और जरूरी नहीं है वो 4 सॉल्यूशन आपके एनसीईआरटी से मैच करे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन के कितने आंसर हैं? इनफाइनाइट हैं। यू गॉट माय पॉइंट नाउ? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो हमें इसे प्लॉट तो करना नहीं है, अगर आपसे तो आप कोई भी ले लीजिए। देखो हमने बड़ा सिंपल लिया, पहले x की वैल्यू 0 ली, ठीक है? x की वैल्यू 0 पुट करी, देखो इसमें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, और ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन देख लो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। आप पहले y की वैल्यू भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिया y की वैल्यू 3 ली, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू 7 माइनस 3 दैट इज 4, और x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 दैट इज 2। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं y की वैल्यू 3 लूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। गॉट माय पॉइंट ना? देखो कोई भी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो आंसर है, और ऐसे कितने आंसर हैं? इनफाइनाइट आंसर हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट देखो, अगर मैं y की वैल्यू क्या लें यहाँ पे, -1 ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हो बच्चों, फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, देखो पहले y की वैल्यू -1 ले लेते, 4 सॉल्यूशन बताने हैं आपको। y की वैल्यू -1 ले लेते, तो ये बना 2x -1 इक्वल टू 7, यहां से बना 2x इक्वल टू 7 प्लस 1 दैट इज 8, और x की वैल्यू बना 8/2 दैट इज 4। ठीक है, अगर y की वैल्यू में -1 लूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। गॉट इट ना? हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर मैं y की वैल्यू 0 लूं, y की वैल्यू 0 लूं, ठीक है, यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 2x प्लस 0 इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू 7, और x की वैल्यू आ जाएगी 7/2। अगर मैं y की वैल्यू 0 लूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/2, 3.5। ठीक है बच्चों, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बट ध्यान ये देना होता है कि एक पॉइंट लिया जाता है, दूसरा पॉइंट निकाला जाता है। ठीक है, और वो पॉइंट ऐसे होने चाहिए वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा ये। देखो बच्चों इसके भी 4 सॉल्यूशन बताने हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों। देखो आपको ग्राफ पे शो नहीं करना है, आप 4 कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये टेबल बनेगी आपकी ऐसे, एक जगह x एक जगह y ले लो। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं क्या ले रहा हूँ, x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0 और y इक्वल टू 9। x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं? 0 ले रहा हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 9 आई। आया नहीं आया समझ में? ठीक है, एक सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा हम क्या ले लें, देखो आप ऐसा करो y की वैल्यू 0 ले लो। ठीक है,
दूसरे में हम y की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/पाई। देखो अगर उसने पाई की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करने को बोला है तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/पाई। यू गॉट माई पॉइंट ना, या समझ में। आप देखो उसी तरह से और ले लो आप, अगर हम y की वैल्यू 4 ले लो, ठीक है, y की वैल्यू 4 ले ली हमने, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी देखो, पाई x प्लस 4 इक्वल टू 9, तो पाई x इक्वल टू 9 माइनस 4 दैट इज 5, और x की वैल्यू आ जाएगी 5/पाई। यू गॉट माई पॉइंट ना। हमने y की वैल्यू क्या ली थी 4, तो x की वैल्यू क्या आई है 5/पाई। आया समझ में नहीं आया। उसी तरह से आप कुछ भी ले सकते हो, देखो यहाँ पे y की वैल्यू और ले लो, -1 ले लो, -1 ले लिया तो ये हो जाएगा पाई x माइनस 1 इक्वल टू 9, यानी पाई x इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10, और x की वैल्यू आ जाएगी 10/पाई। यू गॉट माई पॉइंट ना, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 10/पाई। देखो बच्चों, हमारा एक स्टूडेंट है वो ये कह रहा है कि सर क्या पाई की वैल्यू हम 22/7 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, देखो आप तैयारी करो बोर्ड के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 3.14 समथिंग ऐसे होती है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, 9th क्लास के शुरू के चैप्टर में बता दिया गया है ये, ठीक है। तो जब उसने हमें बोला ही नहीं है कि पाई की वैल्यू आपको कुछ लेनी है तो आप लो ही मत, ठीक है। अगर उसने क्वेश्चंस में खाली पाई के रूप में दे रखा है, ठीक है, तो वो एक सिंबल भी हो सकता है, खाली क्या हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, इसलिए विजडम इसी में है कि आप पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे। ये गॉट माई पॉइंट ना। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू 4y, ठीक है। तो देखो अगेन वही चीज है कि आप x की कोई भी वैल्यू लो, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, या y की कोई भी वैल्यू लो तो x, मगर ये निकालनी होती है, सॉरी फॉर दैट, हाँ वैल्यू निकालनी होती है। जैसे देखो इस केस में देखो मैंने मान लिया x की वैल्यू 0 पुट लिया, ठीक है, x की वैल्यू पहली 0 ली, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो 4 इंटू वाई, और y की वैल्यू आ जाएगी 0/4 यानी 0। आया समझ में नहीं आया, दोनों साइड 0 0 पुट कर देंगे तो 0 0 हो गया, तो ये सॉल्यूशन एक तो 0 0 ही हो गया सॉल्यूशन। दूसरा देखो मान के मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, देखो 4 इक्वल टू 4 इंटू वाई, और इसका मतलब y इक्वल टू हो जाएगा 4/4 यानी 1। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 4 लेता हूं मैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। आप कुछ भी ले सकते हो, समझ में आया। अब मान लिया हम y की वैल्यू लेते हैं -1, y की वैल्यू ले रहे हैं हम -1, सब्स्टिट्यूट करो x इक्वल टू 4 इंटू -1 दैट इज -4। अगर y की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू -4, गॉट इट ना, ठीक है। उसी तरह से कुछ भी ले लो आप, y की वैल्यू -2 लिया हमने, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -8 आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर x की y की वैल्यू -2 ली है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -8 हो जाएगी। ये समझ में आया नहीं आया, ठीक है, क्लियर है। सभी बच्चों को एक बार मैं बहुत रिपीटेड बोलना चाह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी से आपका आंसर मैच करे, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट समझ रहे हो ना, मैथ को रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझना है, ठीक है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट जो हमें दे रखे हैं, इनमें से कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन वही होगा जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर देगा इक्वेशन में, ठीक है। एक एक करके देखो, पहले हम फर्स्ट पॉइंट को चेक कर रहे हैं। इसमें देखो इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस पॉइंट को चेक कर रहे हैं 0 2 को। ये जो पॉइंट होता है 0 2 या कोऑर्डिनेट बोलते हैं हम इसको, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ठीक है। अब देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो ये पॉइंट यानी ये कोऑर्डिनेट इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो
x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, इसको सॉल्व किया हमने तो क्या आया 0 माइनस 4 दैट इज -4, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में -4 आया और राइट हैंड साइड में क्या है 4 है, तो -4 और 4 तो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला तो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक बच्चों, क्लियर है। अब दूसरे वाले को चेक करो, देखो हम चेक कर रहे हैं इसको, सेकंड वाले को 2 0, ठीक है। x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, देखो ये जो इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4 में सब्स्टिट्यूट करना आपको, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, कितना आंसर आया 2 माइनस 0 दैट इज 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 2 और राइट हैंड साइड क्या है 4, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब थर्ड वाले को चेक करो, देखो 4 0, तो पहला वाला क्या है x, दूसरा वाला क्या है y, सब्स्टिट्यूट करो, देखो 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 0, आंसर क्या आया 4, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड कितना आया हमारे पास 4 और राइट हैंड साइड भी क्या है 4 है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, थर्ड वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। 4 0 इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से आप 5 वाले को चेक करो, देखो x की वैल्यू क्या है, देखो पहले तो इसको लिख दो √2 4 √2, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है। पहला वाला क्या है x, दूसरा वाला क्या है y, ठीक है, ये पूरा y है, ध्यान रखना 4 √2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो x की वैल्यू √2 -2 और y की वैल्यू क्या है 4 √2, सॉल्व करो, देखो √2 माइनस 8 √2 दैट इज -7 √2, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आया -7 √2 और राइट हैंड साइड क्या है 4, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब एक पॉइंट रह गया 1 1, ठीक है। अगेन x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, सॉल्व कर दो, देखो 1 माइनस 2 दैट इज -1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कितना आया -1 और राइट हैंड साइड कितना है 4, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो जो भी कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं इसमें से केवल थर्ड वाला ही सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। आप अपने कंसेप्ट बनाना देखो, ठीक है, तभी आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें वो हमें ये कह रहा है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है सच दैट कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर देता है। यू गॉट माय पॉइंट ना। तो यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1 इक्वल टू k, यू गॉट माय पॉइंट। तो ये आ जाएगा 4 + 3 इक्वल टू k, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आई है 7, ये गॉट माय पॉइंट ना। अगर k की वैल्यू 7 होगी तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, क्लियर है। तो होप सो सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो।